तो यह सर्फर किसी तरह से सभी समय का सबसे कुख्यात गहनों का चोर बन जाता है। अब उस आदमी को लोग मर्फ कहते हैं और मर्फ को सर्फिंग करना बहुत पसंद है। और एक दिन मियामी में मर्फ अपने कुछ पुराने सर्फिंग दोस्तों के साथ फिर से जुड़ता है और ये दोस्त अचानक काफी अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, जैसे वे पहले बेकार थे और अब उनके पास वो स्टाइल है। और मर्फ कहता है, तुम लोगों को अचानक पैसे कब मिल गए? और तभी उसके एक दोस्त इसे समझाता है। यह आदमी एलन उसे समझाता है कि उन्होंने सभी ने एक नया धंधा शुरू किया है, जगहों में घुसकर चोरी करना, घरों, होटल के कमरों, गहनों की दुकानों। ज्यादातर वे गहनों की तलाश में होते हैं, इसलिए वे गहनों के चोर हैं। और एक रात वे एक डकैती पर जाने वाले होते हैं और वे मर्फ को भी साथ ले जाते हैं। और मर्फ कहता है, बढ़िया, लो पैसे कमाते हैं। तो वो नॉन इस डकैती में जाता है और यह सफल होती है। वे कुछ गहने चुराते हैं और उन्हें बेच देते हैं और मर्फ का हिस्सा लगभग $15,000 होता है। और मर्फ ये सब देख रहा है और वह कहता है, वाह, ये तो मैंने जो सबसे आसान पैसे कमाए हैं, चलो इसे फिर से करते हैं। तो वे इस धंधे को जारी रखते हैं। मर्फ और एलन वे दिन में सर्फिंग करते हैं और रात में चुपके से चोरी करते हैं, छतों पर चढ़ते हैं और बालकनी के बीच कूदकर बूढ़ी, अमीर महिलाओं और पर्यटकों से गहने चुराते हैं। और वे इससे बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। और जल्दी ही वे एक और दोस्त को शामिल कर लेते हैं, ये आदमी रॉजर। और रॉजर उनके लिए देख रेख करने वाला और भागने वाला ड्राइवर बन जाता है और ये सब उनके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जल्दी ही मुझे लगता है कि वे मियामी से थोड़ा बोर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने पहले ही सभी अच्छे जगहों से चोरी कर ली है। तो मर्फ, एलन और रॉजर वे मियामी से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक एक रोड ट्रिप पर जाते हैं, क्योंकि वे यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहां कुछ जगहें हैं जिन्हें वे लूट सकते हैं। और जब वे न्यूयॉर्क में होते हैं तो वे प्रसिद्ध अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का दौरा करते हैं। और अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में एक प्रदर्शनी है जिसे द हॉल ऑफ जेम्स कहा जाता है, जो दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ और महंगे गहनों को रखता है। और इस दौरे के दौरान ये गहनों के चोर द हॉल ऑफ जेम्स से गुजरते हैं और वे वहां प्रदर्शित सभी गहनों को देख रहे होते हैं और वे कहते हैं, ओह हाँ, हमें इस जगह को लूटना है। तो वे अपने दिमाग मिलाते हैं और वे इतिहास संग्रहालय में घुसने और वहां के ऐतिहासिक गहनों का संग्रह चुराने की योजना बनाने लगते हैं। और ये लोग, वे इस काम में जैसे प्रोफेशनल हैं, तो वे इस पूरे डकैती की योजना बनाने के लिए समय निकालते हैं। जैसे वे संग्रहालय का दौरा करते हैं और रात की गश्त के दौरान गार्डों का अवलोकन करते हैं। वे संग्रहालय की खिड़कियों को किसी भी कमजोरी के लिए चुपचाप चेक करते हैं। और उनके लिए भाग्यशाली बात यह है कि वे वास्तव में देखते हैं कि उनमें से एक खिड़की थोड़ी खुली हुई है। और जब वे इस पूरी डकैती की योजना बना रहे होते हैं तो वे एक नजदीकी होटल में ठहरे हुए हैं। और चूंकि उनके पास मियामी की सभी डकैतियों से पैसे की कोई कमी नहीं है, वे इस होटल में बड़े जोरदार पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब वे बस शानदार समय बिता रहे हैं। तो आखिरकार वो बड़ा रात आ गई और रोजर उन्हें इतिहास संग्रहालय ले जाता है। और मर्फ और एलन वे बाढ़ कूदते हैं और आंगन के पार दौड़ते हैं। और फिर एलन इमारत की दीवार पर चढ़ता है, ज्यादातर आग के निकास का इस्तेमाल करते हुए। और फिर वह दरवाजे की दरार वाली खिड़की तक पहुंचता है और फिर वह मर्फ के लिए एक रस्सी नीचे करता है। और फिर मर्फ चढ़ता है और वे खिड़की खोलते हैं और अंदर जाते हैं और द हॉल ऑफ जेम्स की ओर बढ़ते हैं। और जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे एक ग्लास कटर का इस्तेमाल करते हैं और प्रदर्शनी के केस में छेद करते हैं। और उनके लिए भाग्यशाली बात यह है कि अलार्म पुराने और अप्रचलित थे और अब काम नहीं कर रहे थे। और ये सर्फर्स लगभग 24 पत्थर चुरा लेते हैं, जिनमें 3 बहुत महत्वपूर्ण गहने शामिल हैं, डेलोंग स्टार रूबी, ईगल डायमंड और स्टार ऑफ इंडिया सैफायर, जो लगभग $400,000 के थे। $1,000 जो आज के पैसे में लगभग $4 मिलियन के बराबर होगा। ये तो कहना ही नहीं है, ये ऐतिहासिक गहने हैं, इसलिए इन्हें बदलना सच में नामुमकिन है। तो खैर, ये लोग इन गहनों को ले लेते हैं और जो कुछ और भी मिल सकता है वो भी ले लेते हैं। और फिर वे इमारत से नीचे उतरते हैं और अपने होटल की ओर भागते हैं। अगली सुबह मर्फ और एलन वे मियामी के लिए उड़ान भरते हैं, अपने साथ गहने लेकर। इस बीच रॉजर अपने परिवार के साथ रहने के लिए कनेक्टिकट भाग जाता है। लेकिन जब यह खबर फैलती है कि प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय से कई अनमोल गहने चोरी हो गए हैं, तो यह कहानी बहुत बड़ी हो जाती है और यह सभी समाचारों में छा जाती है। लेकिन बात यह है कि इन लोगों ने अपने होटल में इतनी सारी पार्टियां की कि एक होटल क्लर्क पुलिस को सूचना दे देता है, जैसे, ओह, ये 3 लोग, ये बहुत संदिग्ध लगते हैं। और इसलिए पुलिस उनके होटल के कमरे की जांच करने जाती है और उन्हें संग्रहालय की तस्वीरें, एक प्यू और चोरी के उपकरण मिलते हैं। तो उन्हें पता है कि ये लोग दोषी हैं। 2 दिन बाद FBI मियामी में आती है और
वे मर्फ को गिरफ्तार कर लेते हैं और साथ ही बूम वे एलन को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और अंततः वे रोजर को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अब अंततः समय के साथ फेड्स अधिकांश चोरी किए गए गहनों को वापस ले लेते हैं। उनमें कुल 24 थे, लेकिन वे कभी भी वास्तव में उन्हें वापस नहीं पाते। एक बड़ा गहना ईगल डायमंड जैसे सच में वे कभी भी इसे नहीं ढूंढ पाए। अब क्योंकि यह एक बहुत बड़ी खबर है, ये लोग एक तरह के अपराधी सेलिब्रिटीज बन जाते हैं। जैसे लोग उनके लिए समर्थन करने लगते हैं। मतलब वे सर्फर हैं, वे फिट हैं और वे थोड़े हैंडसम भी हैं। वे जैसे स्थानीय नायकों की तरह बन जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को इससे सच में फायदा हुआ है, जब तक कि तीनों को दोषी नहीं पाया जाता और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। तो वे अपनी सजा पूरी करते हैं और बाहर आ जाते हैं और रोजर वह एक सामान्य जीवन जीने लगता है। लेकिन मर्फ और एलन वे ऐसा नहीं करते। वे फिर से अपराध की दुनिया में लौट जाते हैं और वे फिर से घरों और ज्वेलरी स्टोर्स में चोरी करने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन मर्फ फ्लोरिडा में इन 2 युवा महिलाओं से मिलता है और वे से मदद मांगते हैं क्योंकि उन्होंने जाहिर तौर पर एक वित्तीय सेवा कार्यालय से $428,000 के स्टॉक्स और बॉन्ड्स चुरा लिए जहां वे पहले काम करते थे और अब उन्हें नहीं पता कि अगला कदम क्या उठाना है। तो मैं समझता हूं कि मर्फ एक अपराधी होने के नाते वह उन्हें इन स्टॉक्स और बॉन्ड्स को बिना पकड़े बेचने में मदद करने की पेशकश करता है और इसलिए कुछ ही दिनों में जब वह उनके साथ दोस्ती करता है, ये 2 महिलाएं अचानक उसके अपार्टमेंट में रहने लगती हैं, जो सुनने में थोड़ा मजेदार लगता है। लेकिन काफी जल्दी मुझे लगता है मर्फ को वे सच में बहुत परेशान करने लगते हैं, जैसे वे सब अधीर हैं और बस उसे पागल कर रहे हैं। और इसलिए मर्फ और एक और आदमी वे उन्हें उस आदमी की नाव पर ले जाने की पेशकश करते हैं और जब वे पानी में होते हैं तो वे इन महिलाओं को पीटते हैं और उन्हें चाकू मारते हैं और उन्हें मार देते हैं और फिर वे उन्हें पानी में फेंक देते हैं। 1 महीने बाद उनके शव नहर के किनारे पर मिलते हैं और मर्फ और वह दूसरा आदमी उन्हें आखिरी बार उनके साथ देखा गया था। तो वे इस अपराध में बहुत बड़े संदिग्ध हैं और इसीलिए बम दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस समय कोई ठोस सबूत नहीं है, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और जब वह जमानत पर बाहर होता है, मर्फ तय करता है हाँ अब एक और घर लूटने का समय है। तो वह इस अमीर महिला के घर में घुस जाता है जब वह घर पर होती है और वह उसे बंदूक की नोक पर लूटता है और वह कहता है मुझे तुम्हारा सारा गहना दो वरना मैं तुम्हारी भतीजी के चेहरे पर यह उबलता हुआ पानी फेंक दूंगा। हे भगवान मर्फ। लेकिन महिला और उसकी भतीजी के लिए भाग्यशाली बात यह है कि उसके घर में वास्तव में एक पैनिक बटन लगा हुआ है। तो वह पैनिक बटन दबाती है और काफी जल्दी पुलिस आ जाती है और मर्फ अभी भी वहीं है और उसके और पुलिस के बीच एक पूरी गोलीबारी हो रही है और आखिरकार बम उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लेते हैं और वह मुकदमे में जाता है और उसे उस अमीर महिला के घर को लूटने की कोशिश करने और उस नाव पर उन लड़कियों को मारने का दोषी पाया जाता है और उसे लगातार जीवन की सजा मिलती है। ओह, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि जेल में मर्फ एक गंदगी बना रहेगा। जेल में वह वास्तव में किसी तरह का ड्रग किंगपिन बन जाता है, जैसे कि वह सुनिश्चित करता है कि दूसरे कैदियों को उनकी सप्लाई मिले, मुझे लगता है। लेकिन फिर एक दिन मर्फ को एक टिप मिलती है। कोई उसे बताता है कि अगर वह कभी पैरोल पर बाहर निकलना चाहता है तो उसके पास ही तरीका है कि उसे खुद को एक बदले हुए इंसान के रूप में पेश करना होगा और कहना होगा कि उसने जैसे जीसस को पाया या कुछ ऐसा ही। और बहुत से लोग सोचते हैं कि यह पूरी बकवास है, लेकिन अचानक यह घोषणा करने लगता है कि उसने जीसस को पाया और वह जेल में अन्य कैदियों को उपदेश देने लगता है। और मुझे लगता है कि यह काम करता है क्योंकि फिर जेल में 17 साल बिताने के बाद, वो जीवन की सजाओं के बाद, पैरोल बोर्ड को विश्वास होता है कि वह एक बदला हुआ इंसान है और अंततः उसे बाहर निकाल देते हैं। वाह,